सो हेलो एवरीवन, आई होप गाइस यू आर वेल। तो आज हम CHSL का एडिक्विटी बेस्ड टेस्ट नंबर 11 अटैम्प्ट करेंगे और एज़ यूजुअल की हमारी सेम स्ट्रेटजी रहेगी। वी हैव टू लुक एट ऑल द ऑप्शंस एंड वी हैव टू एलिमिनेट द ऑप्शंस एंड देन वी विल पिक अप अ राइट आंसर। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा उसको भी आपको अटैम्प्ट करना है। ओके, आई ऑलवेज फोकस ऑन मोर अटैम्प्ट्स बिकॉज मोर अटैम्प्ट्स इज इक्वल टू हाई स्कोर। और देखते हैं इस टेस्ट में हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। कुछ एक दो पॉइंट तो नया मिलना चाहिए हमें हर टेस्ट में, और यही हमारी कोशिश होनी चाहिए कि टेस्ट का मेन मोटिव हमें कुछ नया सिखाना है और अपनी वीकनेसेस को बताना है। तो जो हमारी वीकनेस है हम उस पर काम करें और हर मॉक में कुछ ना कुछ नया सीखते रहें जिससे हमारी नॉलेज में एड ऑन होता रहेगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को। वी हैव टू फाइंड आउट एरर। द सोल्जर्स वर सेलेक्टेड ऑन द सिलेक्शन ऑफ गैलेंट्री ऑफ स्पिरिट्स। देखो द सोल्जर्स में तो कुछ एरर नहीं है, सोल्जर्स प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आ गई। वर सिलेक्टेड ऑन द सेक्शन ऑफ, ऑन द सेक्शन नहीं, इन द सेक्शन ऑफ। ठीक है, जैसे कोई भी फिल्म को अवार्ड मिलता है इन द सेक्शन ऑफ नॉन फीचर फिल्म, है ना, हिंदी फिल्म, इंग्लिश फिल्म, तो वो इन होता है, इन द सेक्शन ऑफ। पैसिव वॉइस, वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता। द कॉन्ट्रैक्टर विल कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन वर्क बाय नेक्स्ट मंथ। द कंस्ट्रक्शन वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर बाय नेक्स्ट मंथ। विल बी कंप्लीटेड नहीं, बाय द कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एंड में आएगा। विल एक मिनट, बाय द कॉन्ट्रैक्टर द कंस्ट्रक्शन वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय नेक्स्ट मंथ, नहीं, बाय द कॉन्ट्रैक्टर एंड में ही आएगा। सीवियर, सीवियर मतलब बहुत पेनफुल, द इंजरी वॉज सो सीवियर, तो इसका एंटोनी बताना है। इम्प्लैकेबल, टॉलरेंट, हाँ, फ्यूरियस, पंजेंट, पंजेंट भी स्ट्रॉन्ग स्मेल को बोलते हैं, टॉलरेंट ऐसा पेन दैट कैन बी टॉलरेबल। फॉरबिडन, फॉरबिडन मतलब रोकना, स्टॉप करना कुछ करने से, तो एंटोनी मतलब अलाउ करना हो गया। यस, बाकी बैन, प्रिवेंटेड तो इसके सिनोनिम है। वी हैव टू फाइंड आउट एरर। अ जर्नल हु वॉज स्टैंडिंग बाय द गन्स शाउटेड सम वर्ड्स ऑफ कमांड टू द ऑफिसर एंड द लेटर रैन बैक अगेन विद हिज मैन। तो ये रैन बैक और अगेन सुपरफ्लूअस लग रहा है ना, पीछे से मुड़े फिर से दोबारा, ऐसा दो बार नहीं बोल सकते, जैसे रिपीट अगेन नहीं होता, तो रैन बैक अगेन। आई फाउंड इट सुपरफ्लूअस। लेट्स सी इम्प्रूवमेंट। द एक्टर इज डैश टू शूट द सीन 3 times। द एक्टर हैज़ टू शूट, हैड टू शूट, हैड टू शूटिंग। देखो अगर मैं ये हैड टू शूटिंग तो गलती है, अगर मैं हैज़ टू शूट करती हूँ ना, इसका मतलब क्या है कि एक्टर्स को ना हर एक शूट को, हर एक सीन को 3 times शूट करना पड़ता है। बट ऐसा तो कोई जर्नल फैक्ट नहीं है कि हर एक सीन 3 बार शूट होगा। ये कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट बता रहा है कि कोई पर्टिकुलर शूटिंग हो रही थी, वहाँ पे उस पर्टिकुलर एक्टर को, ठीक है, या जो भी एक्टर्स हैं उनको 3 बार शूट करना पड़ा वो सीन। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इनजेन्युअस या फिर इंजीनियस, इंजेन्युअस नहीं, इंजीनियस, INGENIOUS बी करेक्ट हूँ मैं। जेन्युअस, जीनियस में GE तो आएगा तो C गया, जीनियस GENIOUS। यस, लेट अस एज्यूम दैट वी विल डू द जॉब ऑनेस्टली। सिनोनिम बताना है। एज्यूम मतलब थिंक, ओके, एंटिसिपेट करना ओनली। ओह, ये क्वेश्चन तो पहले भी आया है ना, सेम इन्हीं टेस्ट में। द रोड टू ताजमहल passes थ्रू अ फॉरेस्ट। एन ओमिशन ऑफ ड्यूटी, जब आप अपनी ड्यूटी नहीं करते तो सरेंडर तो नहीं है। डेलिब्रेशन तो विचार विमर्श करना होता है। डेलिनक्वेंसी आएगा आई थिंक, या डिलिनिएशन, डेलिनक्वेंट, डेलिनक्वेंट किसको बोलते हैं, थोड़ा तो पढ़ा हुआ है ये तो। एन ओमिशन ऑफ ड्यूटी शायद यही है, डेलिनक्वेंसी। द वाइज एंड वेयर फोर्स, ओके, द वाइज एंड वेयर फोर्स मीन्स आई थिंक जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है किसी भी इंस्टेंस की, circumstances, requirements, reasons and references। the whys and wherefores, कहाँ हुई वो चीज़, क्यों हुई, reasons उसके हैं, requirements तो नहीं होगा शायद, references, circumstances शायद, reasons मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। our new neighbors are disturbed, disgust, differently and delightful। disgust, देखो एडजेक्टिव आएगा यहाँ पे तो डिफरेंटली एडवर्ब तो गया। न्यू नेबर्स कैसे हैं, नाउन की क्वालिटी डिफाइन करनी है। डिलाइटफुल तो स्वादिष्ट होते हैं, स्वादिष्ट नेबर कैसे। डिस्टर्ब, डिस्टर्ब नहीं, या तो फिर वो डिस्टर्ब्ड होता कि वो अपनी लाइफ से परेशान है,
डिस्गस्ट मतलब बहुत बकवास हैं, दे डोंट हेल्प अस। ओके, मोर देन 40% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन रीजन्स वेयर वाटर हैज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली स्केर्स। नहीं, वेयर वाटर हैज़ बिकम, हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। टॉलरेंस, सहन करना, नाउन फॉर्म में है तो नाउन फॉर्म के अंदर ही हमें सिनोनिम निकालना है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए। टॉलरेंस, एंड्योरेंस, कितने लंबे टाइम तक आप किसी चीज़ को टॉलरेट करते हो या एंड्योर करते हो, सहन करते हो उसको। आई कांट बिगिन टू टॉक ऑन दिस सिचुएशन राइट नाउ, आई एम स्टिल रैपिंग माई हेड अराउंड इट, मीन्स आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट समथिंग इट। तो अंडरस्टैंडिंग समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, कंपेयरिंग टू थिंग्स, इग्नोरिंग समथिंग, रिवीलिंग अ सीक्रेट नहीं, अंडरस्टैंडिंग समथिंग कॉम्प्लिकेटेड। ही वॉज अ डैश स्ट्रेंज टू मी, ही वॉज अ, देखो एंटायर तो नहीं आएगा, तो वहाँ एंटायर होता तो वहाँ पे एन होता। ही वॉज अ सेटल्ड स्ट्रेंज, स्ट्रेंजर यार अच्छे से पढ़ो। ही वॉज अ फुल स्ट्रेंजर, ही वॉज अ कंप्लीट स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर एक नाउन है, नाउन के लिए एक एडजेक्टिव चाहिए, कंप्लीट पूरा। तो कंप्लीट फुल एडजेक्टिव ही है। ही वॉज अ फुल और कंप्लीट की क्या सेंस है? सेटल्ड स्ट्रेंजर टू मी, सेटल्ड भी एडजेक्टिव है। वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल में एडजेक्टिव का काम कर सकती है। मार्क को रिव्यू रखते हैं एक बार। द कैट्स एंट्री इन टू द स्टोर रूम वॉज क्वाइट, कैट जो है बिल्कुल आराम आराम से स्टोर रूम के अंदर आई। कौन सा क्वाइट? चुप्पी वाला, शांत, QUIET, ये वाला क्वाइट तो रादर होता है, क्विट क्यूट नहीं। ही सैड यू वर मेकिंग एक्सक्यूजेज, ही सैड दैट आई, यू तो गलत हो गया, आई हैड बीन मेकिंग एक्सक्यूजेज, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में, आई हैड बीन मेकिंग एक्सक्यूजेज। अनप्लीजेंटली रफ और शार्प स्पेशली टू द सेंसेस या क्रूअल, रफ और शार्प स्पेशली टू द सेंसेस, किसी क्रूअल चीज़ को हम क्या बोलते हैं? हर्ष ना, डोंट बी सो मच हर्ष टू मी। हार्ट, हेस्लेट, हेस्प, इनकी मीनिंग नहीं पता, बाद में देखेंगे। ओके, डी या ए से शुरू है। द मिडल सन वॉज द वन वी यूजली सी एवरी डे बट द वंस ऑन ईदर साइड वर द सन स्मॉलर रिफ्लेक्शंस। ठीक है, डी को पढ़ते हैं। रेयर सेलेशियल फिनोमेना अपीयर्ड इन मंगोलिया, मुझे यही लग रहा है कि किसी इंसिडेंट्स का मेंशन है यहाँ पे कि कोई फिनोमेना अपीयर हुआ मंगोलिया में। डी से अगर मैं शुरू करती हूँ, इट लुक्ड लाइक देयर वर 3 सन्स थे स्काई में। यस, वो इंसिडेंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अ लोकल मेट्रोलॉजिकल सेंटर एक्सप्लेन्ड दैट रिफ्लेक्शन इज कोज्ड बाय सनशाइन की वजह से रिफ्लेक्शन हुआ हाई इन द स्काई एंड लाइट पासिंग थ्रू स्नो क्रिस्टल्स इन द एयर। और द मिडल सन वॉज द वन, 3 सन्स देखे गए, तो यहाँ पे द मिडल सन, तो उन सन्स में से किसी को स्पेसिफिक करके बताया जा रहा है आगे। द मिडल सन वॉज द वन वी यूजली सी एवरी डे बट द वंस ऑन द ईदर साइड वर द सन स्मॉलर रिफ्लेक्शंस थे। ओके, देखो रिफ्लेक्शन का मेंशन सबसे पहले ए सेंटेंस में किया गया है और उसी को कंटिन्यू किया है सी ने। अ लोकल मेट्रोलॉजिकल सेंटर एक्सप्लेन्ड दैट रिफ्लेक्शन जो था ना वो किस वजह से हुआ, पहले हम ये बताएंगे ना कि रिफ्लेक्शन हुआ है, उसके बाद उसका रीज़न देंगे। क्योंकि सनशाइन बहुत हाई थी स्काई में और लाइट जो उससे पास कर रही थी वो स्नो क्रिस्टल से रिफ्लेक्ट कर गई, तो मेरे अकॉर्डिंग तो डी भी ए सी होना चाहिए। फिर भी एक बार दोबारा देख लेंगे, टाइम रहेगा तो। देयर इज़ अ डैश सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन ए कैरियज दैट इज जॉल्टिंग नॉइजी थ्रू द नाइट, ये तो पहले आ चुका है ना। हाँ, इन्होंने सेम क्यों दे दिया? देयर इज़ अ टीडियस सेंस की, तो मुझे तो यही याद आ रहा है कि यहाँ पे वही है, सेम है। इट इज़ लिबर्टी अनरिस्ट्रेंड इन अ डैश वेरी फॉर्म, यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, यू कैन टॉक टू डैश एज लाउड एज यू प्लीज एंड नो वन विल हियर यू, यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट आउट विद जॉन्स एंड रोल हिम triumphantly in the dust dash fear of a counter stroke, you can stand on your head and no one will see you, you can sing or dance a 2-step or practice a golf stroke dash play marbles on the floor without let or hindrance। there is a pleasant, sorry tedious नहीं pleasant, तो फ्रीडम की सेंस अच्छी है जब आप अकेले होते हो। इट इज़ लिबर्टी अनरिस्ट्रेंड इन अ एग्रीएबल फॉर्म। हाँ, मैं इसमें ह्यूमर में कंफ्यूज थी तो फिर मैंने निकाला था कि फॉर्म नाउन है तो यहाँ पर एडजेक्टिव होना चाहिए, एग्रीएबल फॉर्म। अब इसका तो मैं क्या ही एनालाइज करवाऊँ, ये तो इन्होंने सेम दे दिया। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, बट हो सकता है कुछ बच्चे अलग हों यहाँ पे। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा।
as loud as you please and no one will hear you. You can have that argument out with Jones and roll him triumphantly in the dust without the fear of counter stroke. कि आप अकेले में अपने किसी दोस्त के साथ आर्ग्यूमेंट कर सकते हो and there is no fear that he would counter you. Without any fear, you can fight with him. You can stand on your head and no one will see you. You can sing or dance a two-step or practice a golf stroke और प्ले मार्बल्स. इसमें पूरा और का पैरेललिज्म चल रहा है. यू कैन सिंग और डांस अ टू स्टेप और प्रैक्टिस अ गोल्फ स्ट्रोक और प्ले मार्बल्स. यार ये तो गलत किया इन्होंने, ये नहीं होना चाहिए था. ठीक है, एक बार इसको देखते हैं ध्यान से. एक रेयर सेलेस्टियल फिनोमिना हुआ मंगोलिया में, और वो क्या था कि स्काई में 3 सन्स दिखे, फिर बी है. उन सन्स के बारे में ही फर्दर इंफॉर्मेशन ए में है. द मिडल सन जो था वो हम एवरीडे देखते हैं, बट जो साइड के सन्स थे वो रिफ्लेक्शंस थे. और लोकल मेट्रोलॉजिकल सेंटर ने बताया कि रिफ्लेक्शन किस वजह से हुआ था. सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यही होगा. द वाइज एंड वेयर फोर्स, रीजंस, रेफरेंसेस, सर्कमस्टेंसेस तो नहीं है. किसी चीज़ का वाइज और वेयर फोर्स कि वो चीज़ कैसे हुई, कहाँ हुई, उसके बारे में डिटेलिंग चाहिए हमें, तो वो सर्कमस्टेंसेस तो नहीं है. रिक्वायरमेंट्स, रीजंस क्या हैं उसके. सिर्फ मैं रीज़न मैं लगा रही हूँ ना, मैं वो वाई को देख के लगा रही हूँ. वहाँ पे वेयर फोर्स भी है, तो मुझे ऐसा ऑप्शन चुनना है जो दोनों को क्वालिफाई करे. वाइज एंड वेयर फोर्स, रिक्वायरमेंट्स या फिर रेफरेंसेस. रेफरेंसेस का क्या मतलब है कि कोई इंसिडेंट है, अगर हमें उसको क्यों हुआ तो उसके कंक्लूजन तक पहुँचना है तो किसी चीज़ का रेफरेंस लेना पड़ेगा. एविडेंस, विटनेस, ये सब चाहिए, उसकी पूरी डिटेलिंग चाहिए. तो मे भी रेफरेंसेस होना चाहिए. रेफरेंसेस के साथ ही जाती हूँ मैं. देखते हैं. ही वॉज अ डैश स्ट्रेंजर टू मी. ही वॉज अ फुल स्ट्रेंजर. फुल तो नहीं, फुल तो मतलब कोई चीज़, कोई मटेरियल अपने आप की वॉल्यूम से फिल है, उसको फुल बोलते हैं. इट इज़ फुल ऑफ वाटर. कंप्लीट, ही वॉज अ कंप्लीट स्ट्रेंजर. ही वॉज अ सेटल्ड स्ट्रेंजर. ही वॉज अ कंप्लीट स्ट्रेंजर. सेटल्ड स्ट्रेंजर नहीं होगा यार, कोई सेंस नहीं बन रही. सेटल्ड मतलब जो एक जगह पे, जिन्होंने अपना ठिकाना बना लिया है, जो एक जगह पे सेटल हो गए हैं. ही वॉज अ कंप्लीट स्ट्रेंजर होगा. ठीक है, ही वॉज अ कंप्लीट स्ट्रेंजर. यस, सबमिट कर दें. यस, सबमिट करते हैं. ओहो, अब भी दो क्वेश्चन गलत हो गए. ये गलत हो गया. अरे भाई साहब, ये कैसे गलत हुआ. वाइज एंड रीजंस ही था यार, फालतू में चेंज किया. रीजंस मुझे वाई को देख के तो लग रहा था, बट वेयर फोर्स ने मुझे कंफ्यूज किया. द वाइज एंड वेयर फोर्स इज यूज टू रेफर टू द रीजंस और एक्सप्लेनेशंस अबाउट समथिंग. दिस आई न्यू कि किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन, डिटेलिंग को हम वाइज एंड वेयर फोर्स बोलते हैं. फिर भी मैंने रेफरेंसेस चूज़ किया. आई वॉज रॉन्ग. वाइज एंड वेयर फोर्स इज द रीजंस टू डिफाइन एनीथिंग, टू एक्सप्लेन एनीथिंग. आगे से ध्यान रखूँगी मैं ये. आर न्यू नेबर्स आर डिस्टर्ब डिफरेंटली. डिलाइटफुल, डिलाइटफुल स्वादिष्ट और खुश मिजाज दोनों को बोल सकते हैं शायद. डिस्गस्ट, डिस्टर्ब, डिलाइटफुल. ओके, डिलाइटफुल इज द ओनली वर्ड इन द गिवन ऑप्शन विच इज एन एडजेक्टिव. अच्छा जी, डिस्गस्ट एडजेक्टिव नहीं है. डिस्टर्ब्ड, ओके, एडजेक्टिव. हाँ, डिस्टर्ब का तो जब ईडी लगेगा डिस्टर्ब्ड एडजेक्टिव होगा, बट डिस्गस्ट तो एडजेक्टिव है ना. डिस्गस्ट मतलब गंदा. गंदा इज द क्वालिटी ऑफ एनीथिंग, सो इट इज एन एडजेक्टिव. आई विल रीचेक इट वंस. डिलाइटफुल, डिलाइटफुल इज द ओनली वर्ड विच इज एन एडजेक्टिव. कैन आई चेक. डिस्गस्ट, part of speech. I don't think so. It is not an adjective. Okay, disgust एक noun भी हो सकता है और verb भी, but not an adjective. Depending on its uses in a sentence, as a noun it refers to a strong feeling of dislike or revulsion, while as a verb it means to cause that feeling in someone. Can we use disgust as an adjective form? डिस्गाइज्ड नहीं, डिस्गस्ट. ओके गाइज, मुझे ही गलत फहमी हो रही है. डिस्गस्ट एडजेक्टिव नहीं होगा, नाउन या वर्ब हो सकता है.
नो, डिसगस्ट कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव फॉर्म, द एडजेक्टिव फॉर्म्स आर डिसगस्टेड एंड डिसगस्टिंग। ओके ठीक है भाई, ठीक है, समझ गए। हाँ, किसी भी वर्ब को अगर हमें एडजेक्टिव बनाना है तो ईडी पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल में लेके आना होगा। दैट वाज ओके, बट आई वाज कंफ्यूज्ड कि ये एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो आप भी इस मॉक को अटेम्प्ट करो और अपने मार्क्स शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट लो आप। एक बार मैं इसको एनालाइज कर लेती हूँ थोड़ा सा। सीवियर मतलब स्ट्रॉन्ग, गंभीर, तो एंटोनिम टॉलरेंट हो गया। इम्प्लेकेबल मतलब रिलेंटलेस, अनस्टॉपेबल, ओके, जिसको रोकना बहुत मुश्किल है। कठोर चित्त को बोलेंगे इम्प्लेकेबल। फ्यूरियस तो आग बबूला। पंजेंट वेरी स्ट्रॉन्ग, शार्प टेस्ट और स्मेल। इम्प्लेकेबल मीन्स रिलेंटलेस एंड अनस्टॉपेबल, ओके। फॉरबिडन अलाउड, प्रिवेंटेड, प्रोटेक्टेड। मैं बाकी के ऑप्शंस चेक कर रही हूँ क्या हमें उनका आंसर आता है या नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन में ऐसे 3 ऑप्शंस थे जिनका मुझे आंसर मतलब मीनिंग नहीं पता था। ये क्या था? हाँ, रैन बैक अगेन। वी कैन नोट दैट एरेनियस पार्ट कंटेन्स द एडवर्ब लेटर which is used to refer to the time when something happens in the future. In the given sentence, 2 people are mentioned, a journal and an officer. अरे भाई अच्छा, वो लेटर वाला ये यूज़ होगा। देखो आंसर ठीक निकल गया, लेकिन जो लॉजिक लगाया था वो बिल्कुल रॉन्ग था। रैन बैक अगेन इज़ ओके, ठीक है। लेटर मतलब जब 2 चीज़ों की बात करते हैं और फिर उसके आगे हमें बोलना हो कि हम अभी दूसरे वाले को रेफ़र करके ये बात बोल रहे हैं, तो वहाँ पे लेटर आएगा, ठीक है। और इसकी प्रोनाउंसिएशन लेटर होती है, ये लेटर नहीं, LATTER, ओके। रैन बैक अगेन, मुझे तो सबसे पहले वो सुपरफ्लूअस गया। द लेटर रैन बैक अगेन विद हिज मैन, ठीक है। द एक्टर हैड टू शूट द सीन 3 times. इंजीनियस, someone or something as clever, creative, resourceful, especially in terms of inventiveness और problem solving. जीनियस है जो। assume मतलब think, ये यार क्वेश्चंस को रिपीट कर रहे हैं, बहुत गलत बात है। डेलिंक्वेंट मतलब वन हु डज नॉट परफॉर्म। हाँ, डेलिंक्वेंट मतलब ऐसा कोई यंग पर्सन जो कि बहुत कम उम्र में ही क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो गया है। क्रिमिनल बिहेवियर कमिटेड बाय जुवेनाइल्स, यस, जुवेनाइल बंदों के द्वारा जब क्रिमिनल एक्टिविटी की जाती है, दैट इज डेलिंक्वेंसी अंडर द लीगल एज ऑफ एडल्टहुड। डिलिनिएशन मीन्स द एक्शन ऑफ डिस्क्राइबिंग और मार्किंग द एज ऑफ समथिंग, ओके। डिलिनिएशन जैसे हाँ डिलिमिटेशन कमीशन होता है, वही कि बाउंड्रीज को डिफाइन करने के लिए। मार्किंग द एज ऑफ समथिंग वही है। वाइज एंड वेयर फोर्स रीजन्स। आर न्यू नेबर्स आर डिलाइटफुल, यार डिसगस्ट एडजेक्टिव नहीं है। वेयर वाटर हैज़ बिकम, क्या है? वाटर हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली स्केर्स। टॉलरेंस, एंडोरेंस, एग्रेशन, ऑपरेशन, इम्पेशेंस आर ईजी। रैपिंग माई हेड, रैप करना मतलब लपेटना किसी चीज़ को, ठीक है। जैसे हम टेप को रैप करें तो वो लपेटना बोलेंगे। ही वॉज अ कंप्लीट स्ट्रेंजर, ओके। थैंक गॉड ये तो ठीक हुआ, फुल नहीं होगा, कंप्लीट। द कार्स एंट्री इन टू द रूम वॉज क्वाइट, क्विट, क्वाइट, क्वाइट मतलब रादर, आई एम क्वाइट हैप्पी, लाइक दिस। हाँ, इसके मीनिंग देखने हैं। अनप्लीजेंटली रफ और शार्प, स्पेशली टू द सेंसेस, क्रूअल बंदे को हम हर्ष बोलेंगे। हैसलेट मतलब अ पीस ऑफ मीट फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ अ पिग्स लेग, पिग के लेग के नीचे के हिस्से से मांस का एक टुकड़ा, हैसलेट। हैसलेट, हाँ, लेट वर्ड किसी भी नाउन के साथ आता है तो वो मतलब किसी एक स्मॉल पीस को ही दिखाता है। जैसे लीफ, लेट, लीफ जो है वो एक फुल फ्लैश्ड लीफ है, पर एक छोटे पोर्शन को, लीफ का छोटा पोर्शन हो उसको लीफ लेट बोलते हैं। हार्ट, अ मेल डियर, स्पेशली अ मेल रेड डियर ओवर 5 years old, 5 साल से ऊपर एज ओल्ड रेड डियर को हार्ट बोलेंगे। हैस्प मीन्स अ मेटल फास्टनिंग फॉर अ डोर और लिड दैट कंसिस्ट ऑफ हिंज्ड मेटल स्ट्रैप दैट फिट्स ओवर अ स्टेपल एंड इज सिक्योर्ड बाय अ पिन और पैडलॉक। क्या बोल गए, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। दरवाजे या ढक्कन के लिए एक धातु का बंधन जिसमें एक टिका हुआ धातु का पट्टा होता है जो एक स्टेपल पर फिट हो जाता है और एक पिन या पैडलॉक द्वारा सुरक्षित होता है, ठीक है। मतलब कोई नाउन ही है हैज़ पे, मेटल फास्टनिंग फॉर अ डोर के लिए। मुझे तो रिलेट ही नहीं हो रहा है किस चीज़ को बोल रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। किसी मेटल स्ट्रैप को बोलते हैं जो कहीं पे लॉक हो जाता है, किसी डोर पे लगा सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। हैस्प, हार्ट, हैसलेट, ये तीनों तो लिखने पड़ेंगे यार नोट्स में,
ठीक है, लिख लेना इनको, क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो फिर कभी शायद नहीं मिलेंगे। ये ठीक हो गया, और ये तो इन्होंने पुराना पूछा हुआ था। ओके, तो आप भी अपने मार्क्स शेयर करो एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।